सप्तषष्ट्यधिकविंशतितमोऽध्यायः। द्युम्नसेन और का संवाद। अहिंसा पूर्वक राज्य शासन की श्रेष्ठता का कथन। युधिष्ठिर ने पूछा, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ पितामह, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि राजा किस प्रकार प्रजा की रक्षा करे, जिससे उसको किसी की हिंसा न करनी पड़े, वह आप मुझे बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में राजा के साथ उनके पिता द्युम्नसेन का जो संवाद हुआ था, उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। हमने सुना है कि एक दिन ने देखा कि पिता की आज्ञा से बहुत से अपराधी शूली पर चढ़ा देने के लिए ले जाए जा रहे हैं। उस समय उन्होंने पिता के पास जाकर ऐसी बात कही, जो पहले किसी ने नहीं कही थी। पिताजी, ये सत्य है कि कभी ऊपर से धर्म सा दिखाई देने वाला कार्य अधर्म रूप हो जाता है और अधर्म भी धर्म के रूप में परिणत हो जाता है। तथापि किसी प्राणी का वध करना भी धर्म हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। द्युम्नसेन ने कहा, बेटा सत्यवान, यदि अपराधी का वध न करना भी कभी धर्म हो तो अधर्म क्या हो सकता है? यदि चोर डाकू मारे न जाया तो प्रजा में वर्णसंकरता और धर्म संकरता फैल जाए। कलियुग आने पर तो लोग, यह वस्तु मेरी है, इसकी नहीं है, ऐसा कहकर सीधे ही दूसरों का धन हड़प लेंगे। इस तरह लोकयात्रा का निर्वाह असंभव हो जाएगा। यदि तुम इसका कोई समाधान जानते हो, तो मुझसे बताओ। सत्यवान बोले, पिताजी, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन तीनों वर्णों को ब्राह्मणों के अधीन कर देना चाहिए। जब चारों वर्णों के लोग धर्म के बंधन में बांधकर उसका पालन करने लगेंगे तो उनकी देखा देखी दूसरे मनुष्य सूत मागध आदि भी धर्म का आचरण करेंगे। इनमें से जो भी ब्राह्मण की आज्ञा के विपरीत आचरण करे, उसके विषय में ब्राह्मण को राजा के पास जाकर कहना चाहिए कि अमुक मनुष्य मेरी बात नहीं सुनता है। तब राजा उसी व्यक्ति को दंड दे, जो दंड विधान शरीर के पांचों तत्वों को अलग अलग न कर सके, अर्थात किसी के प्राण न ले, उसी का प्रयोग करना चाहिए। नीति शास्त्र की आलोचना और अपराधी के कार्य पर भलीभांति विचार किए बिना ही इसके विपरीत कोई दंड नहीं देना चाहिए। राजा डाकुओं अथवा दूसरे बहुत से निरपराध मनुष्यों को मार डालता है और इस प्रकार उसके द्वारा मारे गए पुरुष के पिता माता, स्त्री और पुत्र आदि भी जीविका का कोई उपाय न रह जाने के कारण मानो मार दिए जाते हैं। अतः किसी दूसरे के अपकार करने पर राजा को भलीभांति विचार करना चाहिए। जल्दबाजी करके किसी को प्राणदंड नहीं देना चाहिए। दुष्ट पुरुष भी कभी साधु संग से सुधरकर सुशील बन जाता है तथा बहुत से दुष्ट पुरुषों की संतानें भी अच्छी निकल जाती हैं। इसलिए दुष्टों को प्राणदंड देकर उनका मूलोच्छेद नहीं करना चाहिए। किसी की जड़ उखाड़ना सनातन धर्म नहीं है। अपराध के अनुरूप साधारण दंड देना चाहिए, उसी से अपराधी के पापों का प्रायश्चित हो जाता है। अपराधी को उसका सर्वस्व छीन लेने का भय दिखाया जाए अथवा उसे कैद कर लिया जाए या उसके किसी अंग को भंग करके उसे कुरूप बना दिया जाए, परंतु प्राणदंड देकर उनके कुटुंबियों को क्लेश पहुंचाना उचित नहीं है। इसी तरह यदि वे पुरोहित ब्राह्मण की शरण में जा चुके हों तो भी राजा उन्हें दंड न दे। यदि शरण चाहने वाले डाकू या दुष्ट पुरुष पुरोहित की शरण में चले जाएं और यह प्रतिज्ञा करें कि ब्रह्म, अब हम फिर ऐसा पाप नहीं करेंगे, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। ये ब्रह्मा जी का उपदेश है। सिर मुड़ाकर दंड। और मृगचर्म धारण करने वाला सन्यासी ब्राह्मण भी यदि पाप करे तो दंड पाने का अधिकारी है। यदि मनुष्य बार बार अपराध करे तो प्रमुख विचारक उसके अपराध के लिए गुरुतर दंड प्रदान करें। उस अवस्था में पहले बार के अपराध की भांति वे बिना दंड दिए छोड़ देने के योग्य नहीं रह जाते हैं। द्युम्नसेन ने कहा, बेटा, जहाँ जहाँ भी प्रजा को धर्म की मर्यादा के भीतर नियंत्रित करके रखा जा सके वहाँ वहाँ वैसा करना धर्म ही बताया जाता है। जब तक कि धर्म का उल्लंघन नहीं किया जाता,
तब तक ही वहां ऐसी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। यदि धर्म का उल्लंघन करने पर भी लुटेरों का वध न किया जाए तो उनसे सारी प्रजा को कष्ट पहुंच सकता है। पहले और बहुत पहले के लोगों पर शासन करना सुगम था, क्योंकि उनका स्वभाव कोमल था। सत्य में उनकी विशेष रुचि थी और द्रोह तथा क्रोध की मात्रा उनमें बहुत कम थी। पहले अपराधी को धिक्कार देना ही बड़ा भारी दंड समझा जाता था। तदनंतर अपराध की मात्रा बढ़ने पर वाग्दंड का प्रचार हुआ। अपराधी को कटुवचन सुनाकर छोड़ दिया जाने लगा। इसके बाद आवश्यकता समझकर अर्थदंड भी चालू किया गया और आजकल तो वध का दंड भी प्रचलित हो गया है। बहुत से दुष्टामा मनुष्यों को तो प्राणदंड के द्वारा भी काबू में लाना या मर्यादा के भीतर रखना असंभव सा हो रहा है। सुनने में आया है कि डाकू मनुष्यों, देवताओं, गंधर्वों अथवा पितरों में से किसी का आत्मीय नहीं होता। इतना ही नहीं, इस संसार में कौन लुटेरा किसका है, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता। कोई डाकू किसी का नहीं होता है, यही कहना यथार्थ है। वह तो मरघट में जाकर मृत शरीर से चिन्हभूत वस्त्र आदि उतार लाता है और देवताओं की संपत्ति को भी लूट लेता है। जिनकी बुद्धि मारी गई है, उन डाकुओं पर जो कोई विश्वास करता है, वह मूर्ख है। ने कहा, पिताजी, यदि आप लुटेरों का वध न करके साधुओं की रक्षा करने में असमर्थ हैं, अथवा उन दस्युओं को ही साधु बनाकर अहिंसा द्वारा उनकी प्राणरक्षा नहीं कर सकते तो भूत, वर्तमान और भविष्य में उनके पारमार्थिक लाभ का उद्देश्य सामने रखकर किसी उत्तम उपाय से उनका या उनकी दस्युवृत्ति का अंत कर दीजिए। बहुत से नरेश लोगों की जीवन यात्रा का यथावत रूप से निर्वाह हो, इस उद्देश्य से बड़ी भारी तपस्या करते हैं। वे राजा अपने राज्य में चोर डाकुओं के होने से लज्जा का अनुभव करते हैं, इसीलिए प्रजा को शुद्ध, सदाचारी एवं सुखी बनाने की इच्छा से वैसी तपस्या में प्रवृत्त होते हैं। जब प्रजा में दंड का भय उत्पन्न किया जाता है, तब वह सत्कर्म प्रायण होती है। अतः भय दिखाकर प्रजा को धर्म में लगाना ही दंड का उद्देश्य है, किसी का प्राण लेना नहीं। राजा लोग अपनी इच्छा से दुष्टों का वध नहीं करते हैं। श्रेष्ठ नरेश प्रायः सत्कर्मों और सद्व्यवहारों द्वारा ही दीर्घकाल तक प्रजा पर शासन करते हैं। इस प्रकार परम श्रेष्ठ राजा के सद्व्यवहार का सब लोग अनुसरण करते हैं। मनुष्य स्वभाव से ही सदा बड़ों के आचरणों का अनुकरण करते हैं। जो राजा स्वयं विषय भोगने के लिए इंद्रियों का दास हो रहा है, अपने मन को काबू में नहीं रख पाता, वह यदि दूसरों को सदाचार का उपदेश देने लगे तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। यदि कोई मनुष्य दंभ या मोह के कारण राजा के साथ किंचिमात्र भी कोई अनुचित बर्ताव करने लगे तो सभी उपायों से उसका दमन करना चाहिए। ऐसा करने पर वह पाप कर्म से दूर हट जाता है। जो राजा पाप की प्रवृत्ति को रोकना चाहता हो, उसे पहले अपने मन को ही वश में करना चाहिए। फिर अपने सगे बंधु बांधव भी अपराध करें तो उनको भी भारी से भारी दंड देना चाहिए। जहाँ पाप करने वाले नीच को महान दुख नहीं भोगना पड़ता है, वहाँ निश्चय ही पाप बढ़ता है और धर्म का ह्रास होता है। पिताजी, एक दयालु एवं विद्वान ब्राह्मण ने मुझे ये सब उपदेश दिया था। उस समय उसने कहा था कि तात सत्यवान, मेरे पूर्वज पितामहों ने मुझे आश्वासन देते हुए अत्यंत कृपापूर्वक ऐसी शिक्षा दी थी। इसलिए राजा को सत्ययुग में जबकि धर्म अपने चारों चरणों से मौजूद रहता है, पूर्वोक्त प्रथम श्रेणी के अहिंसा में दंड द्वारा ही प्रजा को वश में करना चाहिए। त्रेतायुग आने पर धर्म का प्रचार 1/4 कम हो जाता है। द्वापर में धर्म के 2 ही पैर रह जाते हैं, परंतु कलयुग में तो धर्म का 1/4 भाग ही शेष रह जाता है। इस प्रकार कलियुग उपस्थित होने पर राजा के दुर्व्यवहार से तथा उस काल विशेष का प्रभाव पड़ने से संपूर्ण धर्म की 16वीं कला मात्र शेष रह जाएगी। सत्यवान, यदि प्रथम श्रेणी के अहिंसात्मक दंड से धर्म और अधर्म का सम्मिश्रण होने लगे, तब दंडनीय व्यक्ति की आयु
शक्ति और काल को ध्यान में रखते हुए राजा यथोचित दंड के लिए आज्ञा प्रदान करे। स्वयंभुव मनु ने प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए धर्म का उपदेश किया है, जिससे इसमें वह सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले धर्म के महान फल से वंचित न रह जाए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौक्षधर्म पर्व में द्युम्नसेन और का संवाद विषयक 267वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टषष्ट्यधिकविंशतितमोऽध्याय। स्युमश्मी और कपिल का संवाद। स्युमश्मी के द्वारा यज्ञ की अवश्य कर्तव्यता का निरूपण। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, प्राणियों का विरोध अहित न करते हुए मनुष्यों को शम दमादि 6 गुणों की प्राप्ति कराने वाला जो योग है, तथा जो भोग और मोक्ष दोनों फलों को प्राप्त कराने वाला धर्म है, वह मुझे बतलाइए। दादाजी, गार्हस्थ्य धर्म और योग धर्म दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हैं, तथापि उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, ये बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, राजन, गार्हस्थ्य और योग धर्म दोनों महान सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। दोनों अत्यंत दुष्कर हैं, दोनों के ही फल महान हैं और दोनों का ही श्रेष्ठ पुरुषों ने आचरण किया है। कुंती नंदन, मैं तुम्हें इन दोनों धर्मों की प्रामाणिकता का प्रतिपादन करूंगा और तुम्हारे धर्म तथा अर्थ विषयक संदेह को मिटा दूंगा। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार लोग महर्षि कपिल और गौ के भीतर आविष्ट हुए स्युमश्मी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, उसे सुनो। हमने सुना है कि पूर्व काल में राजा नहुष ने वेद के अनुशासन को प्राचीन, सनातन एवं नित्य समझकर अपने घर पर आए हुए अतिथि त्वष्टा के लिए एक गाय का आलम्ब करने का विचार किया। उस समय सत्वगुण में स्थित, संयमपरायण, मिताहारी, उदारचित और ज्ञानवान कपिल मुनि ने त्वष्टा के लिए नियुक्त हुई उस गाय को देखा। तब उत्तम, निर्भय, सुस्थिर, सत्य, सद्भावयुक्त एवं उत्साहयुक्त बुद्धि को प्राप्त हुए महर्षि कपिल ने केवल एक बार इतना ही कहा, हा वेद, जो तुम्हारे नाम पर लोग ऐसा अनाचार करते हैं। उस समय स्युमश्मी नामक एक ऋषि ने उस गाय के भीतर प्रवेश करके कपिल मुनि से कहा, अहो, यदि वेदों की प्रामाणिकता पर आपको संदेह है तो अन्य धर्मशास्त्रों को किस आधार पर प्रमाणभूत माना जा सकता है। तपस्वी, धैर्यवान, वेद एवं विज्ञानरूप दृष्टि वाले ऋषि मुनि वेद को नित्य ज्ञान संपन्न परमेश्वर की निःश्वासभूत वाणी मानते हैं, जो तृष्णा रहित, उद्वेग शून्य, निष्काम तथा सब प्रकार के आरंभों से रहित है। उस परमेश्वर के निःश्वास से निःसृत वेदों के विषय में आप विपरीत वचन क्यों कह रहे हैं। उद्धरण। कपिल ने कहा, मैं न तो वेदों की निंदा करता हूँ और न कभी उन्हें विपरीत बात बताने वाला बताता हूँ। पृथक पृथक आश्रम वालों के जो कर्म हैं, उन सबके उद्देश्य एक ही हैं, ऐसा हमने सुन रखा है। सन्यासी परम पद को प्राप्त कर सकता है, वानप्रस्थ भी वहीं जा सकता है। गृहस्थ और ब्रह्मचारी, ये दोनों भी उसी पद को प्राप्त हो सकते हैं। चारों आश्रम ही देवयान नामक 4 सनातन मार्ग माने गए हैं। इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा, अतः कौन प्रबल है कौन दुर्बल, यह उनके फलों को निमित्त बनाकर बताया गया है। ऐसा जानकर समस्त कार्यों का आरंभ करे, यह वैदिक मत है। अन्यत्र यह सिद्धांतभूत श्रुति भी सुनी जाती है कि कर्मों का आरंभ ही न करे, क्योंकि यज्ञ आदि कार्यों में आलंबन न करने पर दोष की प्राप्ति नहीं होती है और आलंबन करने पर महान दोष प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में वेदवचनों के बलाबल को जानना अत्यंत कठिन है। वेदों और तदनुकूल आगमों को छोड़कर अन्यत्र अहिंसा से भिन्न हिंसा बोधक शास्त्र का कोई फल यदि युक्ति से भी प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला प्रतीत होता हो अथवा तुम अनुभव में उसका साक्षात्कार कर रहे हो तो उसे स्पष्ट बताओ। स्युमश्मी ने कहा, स्वर्ग की इच्छा रखने वाला पुरुष यज्ञ करे, ये श्रुति सदा ही सुनी जाती है। अतः मनुष्य पहले स्वर्गरूप फल की कल्पना
संकल्प करके फिर यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करता है। बकरा, घोड़ा, भेड़, गाय, पक्षी, ग्राम्य अन्न तथा जंगली अन्न आदि सारी वस्तुएं प्राण के लिए अन्न हैं। ऐसा श्रुति का कथन है। प्रतिदिन सवेरे शाम अन्न को प्राण का भोज्य बताया गया है। पशु और धान्य ये यज्ञ के अंग हैं, ऐसा श्रुति कहती है। भगवान प्रजापति ने यज्ञ के साथ साथ इन सब की सृष्टि की। फिर उन प्रजापति ने ही इन यज्ञ सामग्रियों द्वारा देवताओं से यज्ञ का अनुष्ठान कराया। 7 प्रकार के जो ग्राम्य और आरण्य जंगली प्राणी हैं, वे सब एक दूसरे की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। इन सब में उत्तम नाम से प्रसिद्ध जो सब के सब पुरुष या मनुष्य संज्ञक प्राणी हैं, उन्हें भी यज्ञ के लिए नियुक्त बताया गया है। पूर्ववर्ती तथा अधिक पूर्ववर्ती पुरुषों ने इन समस्त द्रव्यों को यज्ञ का अंग माना है। अतः कौन विद्वान मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार कभी किसी यज्ञ को अपने लिए नहीं चुनेगा। पशु, मनुष्य, वृक्ष और औषधियाँ ये सब के सब स्वर्ग चाहते हैं, परंतु यज्ञ को छोड़कर और किसी साधन से वह विशाल स्वर्गलोक सुलभ नहीं हो सकता है। औषधि, अन्न आदि, पशु, वृक्ष, लता, घी, दूध, दही, अन्यान्य हविष्य, भूमि, दिशा, श्रद्धा और काल ये 12 यज्ञ के अंग हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और यजमान ये 4 मिलकर 16 यज्ञांग होते हैं तथा गार्हपत्य अग्नि को 17वां यज्ञांग समझना चाहिए। इस प्रकार ये 17 अंग बताए जाते हैं। ये सब यज्ञ के अंग हैं और यज्ञ इसकी स्थिति का मूल कारण है, ऐसा श्रुति का कथन है। घी, दूध, दही, छाछ, गोबर, चमड़ा, बाल, सींग और पैर इन सब के द्वारा गौ यज्ञ कर्म का संपादन करती है। इस प्रकार इनमें से प्रत्येक वस्तु का जो विहित है संग्रह करना चाहिए। ऋत्विक और दक्षिणाओं के साथ ये सब मिलकर यज्ञ का निर्वाह करते हैं। यजमान इन सारी वस्तुओं का संग्रह करके यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। ये सारी वस्तुएं यज्ञ के लिए रची गई हैं। ये श्रुति का कथन यथार्थ ही है। पहले के सभी मनुष्य इसी प्रकार यज्ञानुष्ठान में प्रवृत्त होते आए हैं। यज्ञ का अनुष्ठान अपना कर्तव्य है, ऐसा समझकर जो फल की इच्छा न रखते हुए यज्ञ करता है, वह न तो हिंसा करता है, न किसी से द्रोह करता है और न अहंकार पूर्वक किसी कर्म का आरंभ ही करता है। यज्ञ शास्त्र में क्रमशः वर्णित ये संपूर्ण यज्ञांग विधि पूर्वक यज्ञ में प्रयुक्त हो एक दूसरे को धारण करते हैं। मैं ऋषियों द्वारा कथित न्याय धर्मशास्त्र को देखता हूँ, जिसमें सारे वेद प्रतिष्ठित हैं। कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले ब्राह्मण ग्रंथ के वाक्यों का उसमें दर्शन होने से विद्वान पुरुष उस आर्ष ग्रंथ को प्रमाणभूत मानते हैं। वेदों के ब्राह्मण भाग से यज्ञ का प्राकट्य हुआ है, वह यज्ञ ब्राह्मणों को ही अर्पित किया जाता है। यज्ञ के पीछे सारा जगत और के पीछे सदा यज्ञ रहता है। ओम यह वेद का मूल कारण है। वह ओम तथा नमः, स्वाहा, स्वधा और वष्ट ये पद यथाशक्ति जिसके यज्ञ में प्रयुक्त होते हैं, उसी का यज्ञ सांगोपांग संपन्न होता है। ऐसे मनुष्य को तीनों लोकों में किसी भी प्राणी से भय नहीं होता है। ये बात यहाँ संपूर्ण वेद तथा सिद्ध महर्षि भी कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और विधिविहित स्तोभ ये सब जिसमें विद्यमान होते हैं, वही इसमें द्विज कहलाने का अधिकारी है। ब्रह्म, अग्न्याधान, अग्निहोत्र तथा सोमयाग करने से जो फल मिलता है और अन्यान्य महायज्ञों के अनुष्ठान से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसे आप जानते हैं। अतः विप्रवर प्रत्येक द्विज को चाहिए कि वह बिना किसी विचार के यज्ञ करे और करावे। जो स्वर्गदायक विधि से यज्ञ करता है, उसे देह त्याग के पश्चात महान स्वर्गफल की प्राप्ति होती है। यह निश्चय है कि जो यज्ञ नहीं करते हैं,
ऐसे पुरुषों के लिए न तो ये लोक सुखदायक होता है और न स्वर्ग ही। जो वेदोक्त विषयों के जानकार हैं, वे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही प्रमाणभूत मानते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में गोकपिल्योपाख्यान विषयक 268वां अध्याय पूरा हुआ। तारांकन सामगान के जो हाई, हावु इत्यादि पूरक अक्षर हैं, उन्हें स्तोभ कहते हैं। 69 प्रवृत्ति एवं निवृत्ति मार्ग के विषय में स्युमश्मी कपिल संवाद। कपिल ने कहा, यम नियमों का पालन करने वाले सन्यासी ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। वे इस दृश्य प्रपंच को नश्वर समझते हैं। संपूर्ण लोकों में उनकी गति का कहीं कोई अवरोध नहीं होता। उन्हें सर्दी गर्मी आदि द्वंद्व विचलित नहीं करते। वे न तो किसी को प्रणाम करते हैं और न आशीर्वाद ही देते हैं। इतना ही नहीं, वे विद्वान पुरुष कामनाओं के बंधन में भी नहीं बंधते हैं। संपूर्ण पापों से मुक्त, पवित्र और निर्मल होकर सर्वत्र विचरते रहते हैं। वे मोक्ष की प्राप्ति और सर्वस्व के त्याग के लिए अपनी बुद्धि में दृढ़ निश्चय रखते हैं। ब्रह्म के ध्यान में तत्पर एवं ब्रह्मस्वरूप होकर ब्रह्म में ही निवास करते हैं। उन्हें वे सनातन लोक प्राप्त होते हैं, जहाँ शोक और दुख का सर्वथा अभाव है तथा जहाँ रजोगुण, काम क्रोध आदि का दर्शन नहीं होता। उस परम गति को पाकर उन्हें गार्हस्थ्य आश्रम में रहने और यहाँ के धर्मों के पालन करने की क्या आवश्यकता रह जाती है? स्युमश्मी ने कहा, ज्ञान प्राप्त करके परब्रह्म में स्थित हो जाना ही यदि पुरुषार्थ की चरम सीमा है, यदि वही उत्तम गति है, तब तो गृहस्थ धर्म का महत्व और भी बढ़ जाता है। क्योंकि गृहस्थों का सहारा लिए बिना कोई भी आश्रम न तो चल सकता है और न तो ज्ञान की निष्ठा ही प्रदान कर सकता है। जैसे समस्त प्राणी माता की गोद का सहारा पाकर ही जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेकर ही दूसरे आश्रम टिके हुए हैं। गृहस्थ ही यज्ञ करता है, गृहस्थ ही तप करता है। मनुष्य जो कुछ भी चेष्टा करता है, जिस किसी भी शुभ कर्म का आचरण करता है, उस धर्म का मूल कारण गार्हस्थ्य आश्रम ही है। समस्त प्राणधारी जीव संतान के उत्पादन आदि से सुख का अनुभव करते हैं, परंतु संतान गार्हस्थ्य आश्रम के सिवा अन्यत्र किसी तरह सुलभ नहीं है। कुश काश आदि तृण, धान जौ आदि औषधि, नगर के बाहर उत्पन्न होने वाली दूसरी औषधियाँ तथा पर्वत पर होने वाली जो औषधियाँ हैं, उन सब का मूल भी गार्हस्थ्य आश्रम ही है। क्योंकि वहीं के यज्ञ से पर्जन्य, मेघ की उत्पत्ति होती है, जिससे वर्षा आदि के द्वारा तृणलता, औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। प्राणस्वरूप जो औषधियाँ हैं, उससे बाहर कोई दिखाई नहीं देता। गृहस्थाश्रम के धर्मों का पालन करने से मोक्ष नहीं होता है, ऐसी किसकी वाणी सत्य होगी? जो श्रद्धारहित, मूढ़ और सूक्ष्म दृष्टि से वंचित हैं, अस्थिर, आलसी, श्रांत और अपने पूर्वकृत कर्मों से संतप्त हैं, वे अज्ञानी पुरुष ही संन्यास मार्ग का आश्रय ले गृहस्थाश्रम में शांति का अभाव देखते हैं। वैदिक धर्म की सनातन मर्यादा तीनों लोकों का हित करने वाली एवं ध्रुव है। ब्राह्मण पूजनीय है और जन्म काल से ही उसका सबके द्वारा समादर होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों में गर्भाधान से पहले वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। फिर लौकिक और पालौकिक सभी कार्यों में निस्संदेह उन वेद मंत्रों की प्रवृत्ति होती है। मृतक के दाह संस्कार में, पुनः देह धारण करने में, देह धारण कर लेने पर, मृत व्यक्ति की तृप्ति के लिए प्रतिदिन तर्पण और श्राद्ध करने में, वैतरणी के निमित्त गौ अथवा अन्य पशुओं का दान करने में तथा श्राद्ध कर्म में दिए हुए पिंडों का जल के भीतर विसर्जन करने में भी वैदिक मंत्रों का उपयोग होता है। इन सब कार्यों के मूल वेद मंत्र हैं। अर्चिष्मत, बर्हिषद तथा कव्यवाह संज्ञक पितर भी मृत व्यक्ति के सुख शांति एवं प्रसन्नता के लिए मंत्र पाठ की अनुमति देते हैं।
मंत्र ही सब धर्मों के कारण हैं। वे ही वेद मंत्र जब पुकार पुकार कर कहते हैं कि मनुष्य देवताओं, पितरों और ऋषियों के जन्म से ही ऋणी होते हैं, तब गृहस्थाश्रम में रहकर उन ऋणों को चुकाए बिना किसी का भी मोक्ष कैसे हो सकता है? श्रीहीन और आलसी पंडितों ने कर्मों के त्याग से मोक्ष मिलता है, ऐसा मत चलाया है। ये सुनने में सत्य सा आभासित होता है, परंतु है मिथ्या। इस मार्ग में किसी को वेद के सिद्धांतों का तनिक भी ज्ञान नहीं है। जो ब्राह्मण वेद शास्त्रों के अनुसार यज्ञ का अनुष्ठान करता है, उस पर पापों का आक्रमण नहीं हो सकता और न पाप उसे अपनी ओर खींच ही सकते हैं। वह अपने किए हुए यज्ञों और उनमें उपयोगी पशुओं के साथ ऊपर के पुण्यलोकों में जाता है और स्वयं सब प्रकार के भोगों से तृप्त होकर दूसरों को भी तृप्त करता है। वेदों का अनादर करने से, शठता से तथा छल कपट से कोई भी मनुष्य परब्रह्म परमात्मा को नहीं पाता है। वेदों तथा उनमें बताए हुए कर्मों का आश्रय लेने पर ही उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। कपिल जी ने कहा, बुद्धिमान पुरुष के लिए दर्श, पौर्णमास, अग्निहोत्र तथा चातुर्मास्य आदि के अनुष्ठान का विधान है, क्योंकि उनमें सनातन धर्म की स्थिति है। परंतु जो संन्यास धर्म स्वीकार करके कर्मानुष्ठान से निवृत्त हो गए हैं तथा धीर, पवित्र एवं ब्रह्मस्वरूप में स्थित हैं, वे अविनाशी ब्रह्म को चाहने वाले महात्मा पुरुष ब्रह्मज्ञान से ही देवताओं को तृप्त करते हैं। जो संपूर्ण भूतों के आत्मा रूप से स्थित हैं और संपूर्ण प्राणियों को आत्मभाव से ही देखते हैं, जिनका कोई विशेष पद नहीं है, उन ज्ञानी पुरुष का पद चिन्ह ढूंढने वाले, उनकी गति का पता लगाने वाले देवता भी मार्ग में मोहित हो जाते हैं। मनुष्यों के हाथ पैर, वाणी, उदर और उपस्थ, ये 4 द्वार हैं। इनका द्वारपाल होने की इच्छा करे अर्थात इन पर संयम रखे, वह शास्त्र वाक्यों के अनुसार इन 4 द्वारों के संयम से प्राप्य ऋक्, यजु, साम, अथर्वरूप 4 मुखों से युक्त परम पुरुष को भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग एवं अष्टांग योग, इन 4 उपायों से प्राप्त करता है। बुद्धिमान पुरुष जुआ न खेले, दूसरों का धन न ले, नीच पुरुष का बनाया हुआ अन्न न ग्रहण करे और क्रोध में आकर किसी को मार न बैठे। ऐसा करने से उसके हाथ पैर सुरक्षित रहते हैं। किसी को गाली न दे, व्यर्थ न बोले, दूसरों की चुगली या निंदा न करे, मितभाषी हो, सत्य वचन बोले तथा इसके लिए सदा सावधान रहे। ऐसा करने से वाक इंद्रिय रूप द्वार की रक्षा होती है। उपवास न करे, किंतु बहुत अधिक भी न खाया, सदा भोजन के लिए लालायित न रहे, सज्जनों का संग करे और जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अन्न पेट में डाले। इससे उदर द्वार का संरक्षण होता है। वीर युधिष्ठिर अपनी धर्मपत्नी के साथ ही विहार करे, पराई स्त्री के साथ नहीं। अपनी स्त्री को भी जब तक वह ऋतु स्नाता न हुई हो, समागम के लिए अपने पास न बुलाए और मन में एक पत्नी व्रत धारण करे। ऐसा करने से उसके उपस्थ द्वार की रक्षा हो सकती है। जिस मनीषी पुरुष के उपस्थ, उदर, हाथ पैर और वाणी, ये सभी द्वार पुनर्तः रक्षित हैं, वही वास्तव में ब्राह्मण है। जिसके ये द्वार सुरक्षित नहीं हैं, उसके सारे शुभ कर्म निष्फल होते हैं। ऐसे मनुष्य को तपस्या, यज्ञ तथा आत्मचितन से क्या लाभ हो सकता है? जिसके पास वस्त्र के नाम पर एक लंगोटी मात्र है, ओढ़ने के लिए एक चादर तक नहीं है, जो बिना बिछौने के ही सोता है, बाहों का ही तकिया लगाता है और सदा शांत भाव से रहता है, उसी को देवता ब्राह्मण मानते हैं। जो मुनि शीत उष्ण आदि संपूर्ण द्वंद्व रूपी उपवनों में अकेला ही आनंद पूर्वक रहता है और दूसरों का चिंतन नहीं करता, उसे देवता लोग ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी समझते हैं। जिसको इस संपूर्ण की नश्वरता का ज्ञान है, जो प्रकृति और उसके विकारों से परिचित है तथा जिसे संपूर्ण भूतों की गति का ज्ञान है, उसे देवता लोग ब्रह्मज्ञानी मानते हैं। जो संपूर्ण भूतों से निर्भय है,
जिससे समस्त प्राणी भय नहीं मानते हैं तथा जो सब भूतों का आत्मा है, उसी को देवता ब्रह्मज्ञानी मानते हैं। परंतु मूढ़ मानव दान और यज्ञ कर्म के फल के सिवा योग आदि के फल का अनुमोदन नहीं करते। वे उन मोक्षप्रद समस्त साधनों के महत्व को न जानने के कारण स्वर्ग आदि अन्य फलों में ही रुचि रखते हैं। किंतु उस पुराण शाश्वत एवं ध्रुव यौगिक सदाचार का आश्रय लेकर अपने कर्तव्य कर्मों में परायण रहने वाले ज्ञानियों का तप उत्तरोत्तर तीव्रता को प्राप्त होता है। प्रवृत्ति मार्गी मनुष्य योग शास्त्र के सूत्रों में कथित यम नियम आदि का अनुष्ठान नहीं कर सकते। वह यौगिक आचार आपत्ति शून्य प्रमाद रहित है। वह कामादि से पराभव को नहीं प्राप्त होता है। योग शास्त्र में कथित कर्म श्रेष्ठ फल देने वाले, उन्नति करने वाले एवं स्थायी हैं, तो भी प्रवृत्ति मार्गी मनुष्य उनको गुण रहित, निष्फल और अस्थिर समझते हैं। गुणों के कार्यभूत जो यज्ञ यागादि हैं, उनके स्वरूप और विधि विधान को समझना बहुत कठिन है। समझ लेने पर भी उनका अनुष्ठान करना तो और भी कठिन है। यदि अनुष्ठान भी किया जाए तो भी उनसे नाशवान फल की ही प्राप्ति होती है। इन सब बातों को तुम भी देखते और समझते हो। स्युमिश्मी ने कहा, भगवान, कर्म करो और कर्म छोड़ो, ये जो परस्पर विरुद्ध दो स्पष्ट मार्ग हैं, इनका उपदेश करने वाले वेद की प्रामाणिकता का निर्वाह कैसे हो तथा त्याग कैसे सफल होता है, यह आप मुझको बताइए। कपिल ने कहा, आप लोग सन्मार्ग में स्थित रहकर यहाँ योग मार्ग के फल का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, परंतु कर्म मार्ग में रहकर आप लोग जिस यज्ञ की उपासना करते हैं, उससे यहाँ कौन सा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है? स्युमिश्मी ने कहा, ब्रह्म, मेरा नाम स्युमिश्मी है। मैं ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मैंने कल्याण की इच्छा रखकर सरल भाव से ही अपनी बातें आपकी सेवा में उपस्थित की हैं। वाद विवाद की इच्छा से नहीं। मेरे मन में एक भयानक संशय उठ खड़ा हुआ है, इसे आप ही मिटा सकते हैं। आपने कहा था कि तुम सन्मार्ग में स्थित रहकर यहाँ योग मार्ग के फल का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हो। मैं पूछता हूँ कि आप जिसकी उपासना करते हैं, यहाँ उसका अत्यंत प्रत्यक्ष फल क्या है? आप उसका तर्क का सहारा न लेकर प्रतिपादन कीजिए, जिससे मैं आगम के अर्थ को जान सकूं। वेदमत का अनुसरण करने वाले शास्त्र तो आगम हैं ही। तर्कशास्त्र, वेदों के अर्थ का निर्णय करने वाले पूर्वोत्तर मीमांसा आदि भी आगम हैं। जिस जिस आश्रम में जो जो धर्म विहित है, वहाँ वहाँ उसी धर्म की उपासना करनी चाहिए। उस स्थान पर उसी धर्म का आचरण करने से वहाँ आगम सफल होता है एवं शास्त्र के निश्चय से ही सिद्धि का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे एक जगह जाने वाली नाव में दूसरी जगह जाने वाली नाव बांध दी जाए तो वह जल के स्रोत से अपहृत हो किसी को गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा सकती, उसी प्रकार पूर्वजन्म के कर्मों की वासना से बंधी हुई हमारी कर्ममयी नौक हम कुबुद्धि पुरुषों को कैसे भवसागर से पार उतारेगी? भगवान, यह आप मुझे बताइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। वास्तव में इसके भीतर न कोई त्यागी है, न संतुष्ट, न शोकहीन है, न निरोग, न तो कोई पुरुष कर्म करने की इच्छा से सर्वथा शून्य है, न आसक्ति से रहित है और न सर्वथा कर्म का त्यागी ही है। आप भी हम लोगों की ही भांति हर्ष और शोक प्रकट करते हैं। समस्त प्राणियों के समान आपके समक्ष भी शब्द, स्पर्श आदि विषय उपस्थित और गृहीत होते हैं। इस प्रकार चारों वर्णों और आश्रमों के लोग सभी प्रवृत्तियों में एकमात्र सुख का ही आश्रय लेते हैं, उसी को अपना लक्ष्य बनाकर चलते हैं। अतः सिद्धांततः अक्षय सुख क्या है, ये बताइए। कपिल ने कहा, जो जो शास्त्र जिस जिस अर्थ का आचरण प्रतिपादन करता है, वह सभी प्रवृत्तियों में सफल होता है। जिस साधन का जहाँ अनुष्ठान होता है, वहाँ वहाँ अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान का अनुसरण करता है,
ज्ञान उसके समस्त संसार बंधन का नाश कर देता है। बिना ज्ञान की जो प्रवृत्ति होती है वह प्रजा को जन्म और मरण के चक्कर में डालकर उसका विनाश कर देती है। आप लोग ज्ञानी हैं, ये बात सर्वविदित है। आप सब ओर से निरोग भी हैं, परंतु क्या आप लोग उनमें से कोई भी किसी भी काल में एकात्मता को प्राप्त हुआ है? जब एकमात्र अद्वितीय आत्मा अर्थात ब्रह्म की ही सत्ता का सर्वत्र बोध होने लगे, तब उसे एकात्मता का ज्ञान कहते हैं। शास्त्र को यथार्थ रूप से न जानकर कुछ लोग वितंडाद के ही बल से राग द्वेष से अभिभूत होने के कारण अहंकार के अधीन हो गए हैं। वे शास्त्रों के यथार्थ तात्पर्य को न जानने के कारण शास्त्रदस्यु, शास्त्रों के अर्थ पर डाका डालने वाले लुटेरे कहे जाते हैं। सर्वव्यापी ब्रह्म का भी अपलाप करने के कारण ब्रह्मचोर की पदवी से विभूषित होते हैं। शम दम आदि साधनों का कभी अनुष्ठान नहीं करते हैं तथा दंभ और मोह के विष में पड़े रहते हैं। वे शम दम आदि साधनों को सदा निष्फल ही देखते और समझते हैं। ज्ञान, ऐश्वर्य आदि सद्गुणों की जिज्ञासा नहीं करते हैं। उन तमोमय शरीर वाले पुरुषों का तमोगुण ही सबसे बड़ा अवलंब है। जिस प्राणी की जैसी प्रकृति होती है, उस प्रकृति के वह अधीन होता है। उसके भीतर द्वेष, काम, क्रोध, दंभ, असत्य और मद, ये प्रकृतिजनित गुण सदा ही विद्यमान रहते हैं। परम गति प्राप्त करने की इच्छा वाले संयमशील यति इस प्रकार सोच विचार कर शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग कर देते हैं। स्युमिश्म ने कहा, ब्रह्म, मैंने यहाँ जो कुछ कहा है वह सब शास्त्र से प्रतिपादित है, क्योंकि शास्त्र के अर्थ को जाने बिना किसी की किसी भी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती। जो कोई भी न्यायोचित आचार है वह सब शास्त्र है, ऐसा श्रुति का कथन है। जो अन्यायपूर्ण बर्ताव है वह अशास्त्रीय है, ऐसी श्रुति भी सुनी जाती है। शास्त्र के बिना अर्थात शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके कोई प्रवृत्ति सफल नहीं हो सकती। यह विद्वानों का निश्चय है। जो वैदिक वचनों के विरुद्ध है वह सब अशास्त्रीय है, ऐसा श्रुति का कथन है। बहुत से मनुष्य प्रत्यक्ष को ही मानने वाले हैं। वे शास्त्र से पृथक इहलोक पर ही दृष्टि रखते हैं, शास्त्रोक्त दोषों को नहीं देखते हैं। और जैसे हम लोग शोक करते हैं वैसे ही वे भी अवैदिक मत का आश्रय लेकर शोक किया करते हैं। आप जैसे ज्ञानियों को भी सब जंतुओं के समान ही इंद्रियों के विषयों का अनुभव होता है। इस प्रकार चारों वर्णों और आश्रमों की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें लगे हुए मनुष्य एकमात्र सुख का ही आश्रय लेते हैं, उसे ही प्राप्त करना चाहते हैं। उनमें से हम जैसे लोग अज्ञान से हतबुद्धि, तुच्छ विषयों में मन लगाने वाले तथा तमोगुण से आवृत हैं। आप ऊहापोह करने में समर्थ कुशल हैं। अतः सार्वदेशिक सिद्धांत के रूप में मोक्ष सुख की अनंतता बताकर आपने मन से हमें शांति पहुंचाई है। जो आपके समान एकाकी, योगयुक्त, कृतकृत्य और मन पर विजय पाने वाला है तथा जो केवल शरीर का अथवा उसकी रक्षा के लिए स्वल्प भिक्षान मात्र का सहारा लेकर संपूर्ण दिशाओं में विचरण कर सकता है, जिसने न्यायशास्त्र का परित्याग कर दिया है तथा जो संपूर्ण संसार को नाशवान होने के कारण गर्हित समझता है, ऐसा पुरुष ही वेद वाक्यों का आश्रय लेकर मोक्ष है ये साधिकार कह सकता है। गृहस्थाश्रम के अनुसार जो ये कुटुंब के भरण पोषण से संबंध रखने वाला कार्य है तथा दान, स्वाध्याय, यज्ञ, संतानोत्पादन एवं सदा सरल और कोमल भाव से बर्ताव करना रूप जो कर्म है, ये सब मनुष्य के लिए अत्यंत दुष्कर है। यदि यह सब दुष्कर कर्म करके भी किसी को मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ तो कर्ता को धिक्कार है, उसके उस कार्य को धिक्कार है, और इसमें जो परिश्रम हुआ वह व्यर्थ हो गया। यदि कर्मकांड को व्यर्थ समझकर छोड़ दिया जाए तो यह नास्तिकता और वेदों की अवहेलना होगी। अतः भगवान, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि कर्मकांड किस प्रकार सुगमतापूर्वक मोक्ष का साधक होगा। ब्रह्म,
आप मुझे तत्व की बात बताइए। मैं शिष्य भाव से आपकी शरण में आया हूँ। गुरुदेव, मुझे उपदेश कीजिए। आपको मोक्ष के स्वरूप का जैसा ज्ञान है, वैसा ही मैं भी सीखना और जानना चाहता हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में गोकपिल्योपाख्यान विषयक 269वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तत्यधिकविंशतितमोऽध्यायः स्युमश्मी कपिल संवाद। चारों आश्रमों में उत्तम साधनों के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति का कथन। कपिल ने कहा, स्युमश्मे, संपूर्ण लोकों के लिए वेद ही प्रमाण हैं, अतः वेदों की अवहेलना नहीं की गई है। ब्रह्म के दो रूप समझने चाहिए, शब्द ब्रह्म, वेद, और परब्रह्म, सच्चिदानंदघन परमात्मा। जो पुरुष शब्द ब्रह्म में पारंगत, वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान से शुद्ध चित हो चुका है, वह परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। पिता और माता वेदोक्त गर्भाधान की विधि से बालक के जिस शरीर को जन्म देते हैं, वे उस बालक के उस शरीर का ही संस्कार करते हैं। इस प्रकार जिसका शरीर वैदिक संस्कार से शुद्ध हो जाता है, वही ब्रह्म ज्ञान का पात्र होता है। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें ये बता रहा हूँ कि कर्म किस प्रकार अक्षय मोक्ष सुख की प्राप्ति कराने में कारण होते हैं। जो अपना धर्म कर्तव्य समझकर बिना किसी प्रकार की भोगेच्छा के यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, उनके उस यज्ञ का फल वेद या इतिहास द्वारा नहीं जाना जाता है। वह प्रत्यक्ष है और उसे सब लोग अपनी आँखों देखते हैं। जो प्राप्त हुए पदार्थों का त्याग सब प्रकार के लालच को छोड़कर करते हैं, जो कृपणता और असूया से रहित हैं और धन के उपयोग का यही सर्वोत्तम मार्ग है, ऐसा समझकर सत्पात्रों को दान करते हैं। कभी पाप कर्म का आश्रय नहीं लेते तथा सदा कर्मयोग के साधन में ही लगे रहते हैं। उनके मानसिक संकल्प की सिद्धि होने लगती है और उन्हें विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परब्रह्म के विषय में दृढ़ निश्चय हो जाता है। वे किसी पर क्रोध नहीं करते, कहीं दोष दृष्टि नहीं रखते, अहंकार तथा मात्सर्य से दूर रहते हैं। ज्ञान के साधनों में उनकी निष्ठा होती है। उनके जन्म, कर्म और विद्या तीनों ही शुद्ध होते हैं तथा वे समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। पूर्व काल में बहुत से ब्राह्मण और राजा ऐसे हो गए हैं, जो गृहस्थ आश्रम में ही रहते हुए अपने अपने कर्मों का त्याग न करके उनमें निष्काम भाव से विधिपूर्वक लगे रहे। वे सब प्राणियों पर समान दृष्टि रखते थे, सरल, संतुष्ट, ज्ञाननिष्ठ, प्रत्यक्ष फल देने वाले धर्म के अनुष्ठाता और शुद्ध चित होते थे तथा शब्द ब्रह्म एवं परब्रह्म दोनों में ही श्रद्धा रखते थे। वे आवश्यक नियमों का यथावत पालन करके पहले अपने चित्त को शुद्ध करते थे और कठिनाई तथा दुर्गम स्थानों में पड़ जाने पर भी परस्पर मिलकर धर्मानुष्ठान में तत्पर रहते थे। संघबद्ध होकर धर्मानुष्ठान करने वाले उन पूर्ववर्ती पुरुषों को इसमें सुख का ही अनुभव होता था। उन्हें किसी प्रकार का प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वे सत्य धर्म का आश्रय लेकर ही अत्यंत दुर्धर्ष माने जाते थे, लेशमात्र भी पाप नहीं करते थे और प्राणात का अवसर उपस्थित होने पर भी धर्म के विषय में छल से काम नहीं लेते थे। जो प्रथम श्रेणी का धर्म माना जाता था, उसी का वे सब लोग साथ रहकर आचरण करते थे, अतः उनके सामने कभी प्रायश्चित करने का अवसर नहीं आता था। धर्म की उस उत्तम श्रेणी में स्थित हुए उन शुद्धचित पुरुषों के लिए प्रायश्चित है ही नहीं। जिनका हृदय दुर्बल है, उन्हीं से पाप होता है और उन्हीं के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है, ऐसा सुनने में आता है। इस प्रकार बहुत से ब्राह्मण पूर्व काल में यज्ञ का निर्वाह करते थे। वे वेद विद्या के ज्ञान में बड़े चढ़े, पवित्र, सदाचारी और यशस्वी थे। वे विद्वान पुरुष प्रतिदिन कामनाओं के बंधन से मुक्त हो यज्ञों द्वारा का यजन करते थे। उनके वे यज्ञ, वेदाध्ययन तथा अन्यान्य कर्म शास्त्र विधि के अनुसार संपन्न होते थे। उन्होंने काम और क्रोध को त्याग दिया था
उनके आचार कर्म दूसरों के लिए आचरण में लाने अत्यंत कठिन थे। उनके हृदय में यथासमय शास्त्र ज्ञान और सत्यंकल्प का क्रमशः उदय होता था। अपने उत्तम कर्मों के कारण उनकी बड़ी प्रशंसा होती थी। वे स्वभाव से ही पवित्रचित्त, सरल, शांतिपरायण और स्वधर्मनिष्ठ होते थे। उनके हृदय बड़े उदार थे। उनके आचार और कर्म दूसरों के लिए आचरण में लाने में अत्यंत कठिन थे। अतः उनका सारा शुभ कर्म ही अक्षय मोक्षरूप फल देने वाला था। ये बात सदा हमारे सुनने में आई है। वे अपने अपने कर्मों से ही परिपुष्ट थे। उनकी तपस्या घोर रूप धारण कर चुकी थी। वे आश्चर्यजनक सदाचार का पालन करते थे और उसका उन्हें पुरातन, शाश्वत एवं अविनाशी ब्रह्मरूप फल प्राप्त होता था। धर्मों में जो किंचित सूक्ष्मता है, उसका आचरण करने में कितने ही लोग असमर्थ हो जाते हैं। वास्तव में वेदोक्त आचार और धर्म आपत्ति से रहित है। उसमें न तो प्रमाद है और न पराभव ही है। पूर्व काल में सब वर्णों की उत्पत्ति हो जाने पर आश्रम के विषय में कोई वैषम्य नहीं था। तदनंतर एक ही आश्रम को अवस्था भेद से 4 भागों में विभक्त किया गया। इस बात को सभी ब्राह्मण जानते रहे। श्रेष्ठ पुरुष विधिपूर्वक उन सब आश्रमों में प्रवेश करके उनके धर्म का पालन करते हुए परम गति को प्राप्त होते हैं। उनमें से कुछ लोग तो घर से निकलकर, अर्थात सन्यासी होकर, कुछ लोग वानप्रस्थ का आश्रय लेकर, कुछ मानव गृहस्थ ही रहकर और कोई ब्रह्मचर्य आश्रम का सेवन करते हुए ही उस आश्रम धर्म का पालन करके परम पद को प्राप्त होते हैं। उस समय वे ही द्विजगण आकाश में ज्योतिरम्य रूप से दिखाई देते हैं, जो कि नक्षत्रों के समान ही आकाश के विभिन्न स्थानों में अनेक तारागण हैं। इन सब ने संतोष के द्वारा ही यह अनंत पद प्राप्त किया है, ऐसा वैदिक सिद्धांत है। ऐसे पुण्यात्मा पुरुष यदि कभी पुनः संसार की कर्माधिकार युक्त योनियों में आते या जन्म ग्रहण करते हैं तो वे उस योनि के संबंध से पाप कर्मों द्वारा लिप्त नहीं होते हैं। इसी प्रकार गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाला, ब्रह्मचर्य परायण, दृढ़ निश्चय वाला तथा योगयुक्त ब्रह्मचारी ही उत्तम ब्राह्मण हो सकता है। उससे भिन्न अन्य प्रकार का ब्राह्मण निम्न कोटि का अथवा नामात्र का ब्राह्मण समझा जाता है। इस प्रकार शुभ अथवा अशुभ कर्म ही पुरुष का तदनुरूप नाम नियत करता है। जिनके राग द्वेष आदि कषाय पक गए हैं, जिनके मन से तृष्णा निकल गई है, जो बाहर भीतर से शुद्ध हैं तथा जिनकी बुद्धि कल्याण स्वरूप मोक्ष में लगी हुई है, उन तत्वज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में अनंत ब्रह्मज्ञान तथा शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से सब कुछ ब्रह्मस्वरूप हो गया था। ये बात सदा ही हमारे सुनने में आई है। तुरीय ब्रह्म से संबंध रखने वाली जो उपनिषद विद्या है, उसकी प्राप्ति कराने वाले शम, दम, उप्रति, तितिक्षा, श्रद्धा तथा समाधान रूप जो धर्म है, वह सभी वर्ण और आश्रम के लोगों के लिए साधारण है, ऐसा स्मृति का कथन है। परंतु जो संयतचित और तपः सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ पुरुष हैं, वे ही सदा उस धर्म का साधन कर पाते हैं। संतोष ही जिसके सुख का मूल है, त्याग ही जिसका स्वरूप है, जो ज्ञान का आश्रय कहा जाता है, जिसमें मोक्षदायिनी बुद्धि, ब्रह्म साक्षात्कार रूप वृत्ति नित्य आवश्यक है, वह संन्यास आश्रम रूप धर्म सनातन है। ये यतिधर्म अन्य आश्रम के धर्मों से मिला हुआ हो या स्वतंत्र हो, जो अपने वैराग्य बल के अनुसार इसका आश्रय लेते हैं, वे कल्याण के भागी होते हैं। इस मार्ग से जाने वाले सभी पथिकों का परम कल्याण होता है। परंतु जो दुर्बल है, मन और इंद्रियों को वश में न रखने के कारण जो इसके साधन में असमर्थ है, वही यहाँ शिथिल होकर बैठ रहता है। जो बाहर और भीतर से पवित्र है, वह ब्रह्मपद का अनुसंधान करता हुआ संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। स्युमिश्मि ने पूछा, ब्रह्म, जो लोग प्राप्त हुए धन के द्वारा केवल भोग भोगते हैं, जो दान करते हैं, जो उस धन को यज्ञ में लगाते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं अथवा जो त्याग का आश्रय लेते हैं,
इनमें से कौन पुरुष मृत्यु के पश्चात प्रधान रूप से स्वर्गलोक पर विजय पाता है? मैं जिज्ञासु भाव से पूछ रहा हूँ। आप मुझे ये सब यथार्थ रूप से बताइए। कपिल जी ने कहा, जिनका सात्विक गुण से प्राकट्य हुआ है, ऐसे सभी परिग्रह शुभ हैं, परंतु त्याग में जो सुख है, उसे इनमें से कोई भी नहीं पा सके हैं। इस बात को तुम भी देखते ही हो। स्युमिश्मी ने पूछा, भगवान, आप तो ज्ञाननिष्ठ हैं और गृहस्थ लोग कर्मनिष्ठ होते हैं, परंतु आप इस समय निष्ठा में सभी आश्रमों की एकता का प्रतिपादन कर रहे हैं। इस प्रकार ज्ञान और कर्म की एकता और ता दोनों का भ्रम होने से इनका ठीक ठीक अंतर समझ में नहीं आता है। इसलिए आप मुझे उसे यथोचित एवं यथार्थ रीति से बताने की कृपा करें। कपिल जी ने कहा, कर्म स्थूल और सूक्ष्म शरीर की शुद्धि करने वाले हैं, किंतु ज्ञान परम गति रूप है। जब कर्मों द्वारा चित्त के राग आदि दोष जल जाते हैं, तब मनुष्य रस स्वरूप ज्ञान में स्थित हो जाता है। समस्त प्राणियों पर दया, क्षमा, शांति, अहिंसा, सत्य, सरलता, अद्रोह, निरभिमानता, लज्जा, तितिक्षा और शम, ये परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग हैं। इनके द्वारा पुरुष परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष को मन के द्वारा कर्म के वास्तविक परिणाम का निश्चय समझना चाहिए। सब ओर से शांत, संतुष्ट, विशुद्धचित और ज्ञाननिष्ठ विप्र जिस गति को प्राप्त होते हैं, उसी को परम गति कहते हैं। जो वेदों और उनके द्वारा जानने योग्य परब्रह्म को ठीक ठीक जानता है, उसी को वेदव्यता कहते हैं। उससे भिन्न जो दूसरे लोग हैं, वे मुंह से वेद नहीं पढ़ते, ध्वकनी के समान केवल हवा छोड़ते हैं। वेदज्ञ पुरुष सभी विषयों को जानते हैं, क्योंकि वेद में सब कुछ प्रतिष्ठित है। जो वस्तु है और जो नहीं है, उन सब की स्थिति वेद में बताई गई है। संपूर्ण शास्त्रों की एकमात्र निष्ठा यही है कि जो दृश्य पदार्थ है वह प्रतीत काल में तो विद्यमान है, परंतु परमार्थ ज्ञान की स्थिति में बाधित हो जाने पर वह नहीं है। ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में सत स्वरूप ब्रह्म ही इसका आदि, मध्य और अंत है। सब कुछ त्याग देने पर ही उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यही बात संपूर्ण वेदों में निश्चित की गई है। वह अपने आनंद रूप से सब में अनुगत तथा अपवर्ग मोक्ष में प्रतिष्ठित है। अतः वह ब्रह्मरीत, सत्य, ज्ञात, ज्ञातव्य, सबका आत्मा, स्थावर जंगम रूप, संपूर्ण सुख रूप, कल्याणमय, सर्वोत्कृष्ट, अव्यक्त, सबकी उत्पत्ति का कारण और अविनाशी है। उस आकाश के समान असंग, अविनाशी और सदा एक रस तत्व का ज्ञान नेत्रों वाले सभी पुरुष तेज, क्षमा और शांति रूप शुभ साधनों के द्वारा साक्षात्कार करते हैं, जो वास्तव में ब्रह्मव्यता से अभिन्न है। उस पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में गोकपिल्योपाख्यान विषयक 270वां अध्याय पूरा हुआ। 1सप्तत्यधिकविंशतितमोऽध्याय। धन और काम भोगों की अपेक्षा धर्म और तपस्या का उत्कर्ष सूचित करने वाली ब्राह्मण और कुंडधार मेघ की कथा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भरतनंदन पितामह, वेद तो धर्म, अर्थ और काम तीनों की ही प्रशंसा करते हैं, अतः आप मुझे ये बताइए कि इन तीनों में से किसकी प्राप्ति मेरे लिए सबसे बढ़कर है। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा, जिसके अनुसार कुंडधार नामक मेघ ने पूर्व काल में प्रसन्न होकर अपने एक भक्त का उपकार किया था। किसी समय एक निर्धन ब्राह्मण ने सकाम भाव से धर्म करने का विचार किया। वह यज्ञ करने के लिए सदा ही धन की इच्छा रखता था, अतः बड़ी कठोर तपस्या करने लगा। यही निश्चय करके उसने भक्तिपूर्वक देवताओं की पूजा अर्चा आरंभ की, परंतु देवताओं की पूजा करके भी वह धन न पा सका। तब वह इस चिंता में पड़ा कि वह कौन सा देवता है जो मुझ पर शीघ्र प्रसन्न हो जाए और मनुष्यों ने आराधना करके जिसे जड़ न बना दिया हो।
तदनंतर उस ब्राह्मण ने शांत मन से देवताओं के अनुचर कुंडधार नामक मेघ को पास ही खड़ा देखा। उस महाबाहु मेघ को देखते ही ब्राह्मण के मन में उसके प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई और वह सोचने लगा कि यह अवश्य मेरा कल्याण करेगा, क्योंकि इसका ये शरीर वैसे ही लक्षणों से संपन्न है। ये देवता का सन्निकटवर्ती है और दूसरे मनुष्यों ने इसे घेर नहीं रखा है, इसलिए यह मुझे शीघ्र ही प्रचुर धन देगा। तब ब्राह्मण ने धूप, गंध, छोटे बड़े माल्य तथा भांति भांति के पूजोपहार अर्पित करके कुंडधार मेघ का पूजन किया। इससे वह मेघ थोड़े ही समय में संतुष्ट हो गया और उसने ब्राह्मण के उपकार में नियमपूर्वक प्रवृत्ति सूचित करने वाली यह बात कही। ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और व्रतभंग करने वाले मनुष्य के लिए साधु पुरुषों ने प्रायश्चित का विधान किया है, किंतु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। आशा का पुत्र अधर्म है, असूया का पुत्र क्रोध माना गया है, निकृति, शठता का पुत्र लोभ है, परंतु कृतघ्न मनुष्य संतान पाने के योग्य नहीं है। तदनंतर वह ब्राह्मण कुंडधार के तेज से प्रेरित हो कुशों की शैया पर सो गया और स्वप्न में उसने समस्त प्राणियों को देखा। वह शम, दम, तप और भक्तिभाव से संपन्न, भोगरहित तथा शुद्ध चित्त वाला था। उस ब्राह्मण को रात में कुछ ऐसा दृष्टांत दिखाई दिया जिससे उसे कुंडधार के प्रति अपनी भक्ति का परिचय मिल गया। युधिष्ठिर, उसने देखा कि महातेजस्वी महात्मा यक्षराज मणिभद्र वहां विराजमान हैं और देवताओं के समक्ष विभिन्न याचकों को उपस्थित कर रहे हैं। वहां देवता लोग उन याचकों के शुभ कर्म के बदले राज्य और धन आदि दे रहे थे और अशुभ कर्म का भोग उपस्थित होने पर पहले के दिए हुए राज्य आदि को भी छीन लेते थे। भरत श्रेष्ठ, वहां यक्षों के देखते देखते महातेजस्वी कुंडधार ने देवताओं के आगे धरती पर माथा टेक दिया। तब महामनस्वी मणिभद्र ने देवताओं के कहने से पृथ्वी पर पड़े हुए उस मेघ से पूछा, कुंडधार, तुम क्या चाहते हो? उद्धरण। कुंडधार बोला, ये ब्राह्मण मेरा भक्त है। यदि देवता लोग मुझ पर प्रसन्न हों तो मैं इसके ऊपर उनका ऐसा अनुग्रह चाहता हूँ जिससे इसे भविष्य में कुछ सुख मिल सके। तब मणिभद्र ने देवताओं की ही आज्ञा से महातेजस्वी कुंडधार के प्रति पुनः ये बात कही। मणिभद्र बोले, कुंडधार, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कृतकृत्य और सुखी हो जाओ। यदि यह ब्राह्मण धन चाहता तो इसे धन दे दिया जाए। तुम्हारा सखा ये ब्राह्मण जितना धन चाहता हो, देवताओं की आज्ञा से मैं उतना ही अथवा असंख्य धन इसे दे रहा हूँ। युधिष्ठिर, परंतु कुंडधार ने ये सोचकर कि मानव जीवन चंचल एवं अस्थिर है, उस ब्राह्मण के तपोबल को भी बढ़ाने का विचार किया। कुंडधार बोला, धनदाता देव, मैं ब्राह्मण के लिए धन की याचना नहीं करता हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरे इस भक्त पर किसी और प्रकार का ही अनुग्रह किया जाए। मैं अपने इस भक्त को रत्नों से भरी हुई पृथ्वी अथवा रत्नों का विशाल भंडार नहीं देना चाहता। मेरी तो यह इच्छा है कि यह धर्मात्मा हो, इसकी बुद्धि धर्म में लगी रहे तथा ये धर्म से ही जीवन निर्वाह करे, इसके जीवन में धर्म की ही प्रधानता रहे। इसी को मैं इसके लिए महान अनुग्रह मानता हूँ। मणिभद्र बोला, धर्म के फल तो सदा राज्य और नाना प्रकार के सुख ही हैं। अतः ये ब्राह्मण शारीरिक कष्ट से रहित हो केवल उन फलों का ही उपभोग करे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मणिभद्र के ऐसा कहने पर भी महायशस्वी कुंडधार ने बार बार अपनी वही बात दोहराई। ब्राह्मण का धर्म बढ़े, इसी के लिए आग्रह किया। इससे सब देवता संतुष्ट हो गए। तब मणिभद्र ने कहा, कुंडधार, सब देवता तुम पर और इस ब्राह्मण पर भी बहुत प्रसन्न हैं। ये धर्मात्मा होगा और इसकी बुद्धि धर्म में ही लगी रहेगी। युधिष्ठिर, इस प्रकार दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ मनोवांछित वर पाकर कृतकृत्य एवं सफल मनोरथ हो वह मेघ बड़ा प्रसन्न हुआ।
तत्पश्चात उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने निकट अगल बगल में रखे हुए बहुत से सूक्ष्म चीर, वलकल आदि देखे। इससे उसके मन में बड़ा खेद एवं वैराग्य हुआ। ब्राह्मण मन ही मन बोला, जब मेरे इस पुण्यमय तप का उद्देश्य ये कुंडधार ही नहीं समझ पा रहा है, तब दूसरा कौन जानेगा। अच्छा, अब मैं वन को ही चलता हूँ। धर्ममय जीवन बिताना ही अच्छा है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, वैराग्य और देवताओं के कृपा प्रसाद से वन में जाकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उस समय बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। देवताओं और अतिथियों को अर्पण करके शेष बचे हुए फल मूल आदि का वह आहार करता था। महाराज, धर्म के विषय में उसकी बुद्धि अटल हो गई थी। कुछ काल के बाद वह ब्राह्मण सारे फल मूल का भोजन छोड़कर केवल पत्ते चबाकर रहने लगा। फिर पत्ते का भी त्याग करके केवल जल पीकर निर्वाह करने लगा। तत्पश्चात बहुत वर्षों तक वह केवल वायु पीकर रहा। फिर भी उसकी प्राण शक्ति क्षीण नहीं होती थी। यह एक भुत सी बात थी। धर्म में श्रद्धा रखते हुए दीर्घकाल तक उग्र तपस्या में लगे हुए उस ब्राह्मण को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। उस समय उसे यह अनुभव हुआ कि यदि मैं संतुष्ट होकर इसमें किसी को प्रचुर धन दे दूं तो मेरा दिया हुआ वचन मिथ्या नहीं होगा। यह विचार आते ही उसका मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उसने बड़े उत्साह के साथ पुनः तपस्या आरंभ की। पुनः सिद्धि प्राप्त होने पर उसने देखा कि वह मन में जो जो संकल्प करता है वह अत्यंत महान होने पर भी सामने प्रस्तुत हो जाता है। ये देखकर ब्राह्मण ने पुनः यूं विचार किया, यदि मैं संतुष्ट होकर जिस किसी को भी राज्य दे दूं तो वह शीघ्र ही राजा हो जाएगा। मेरी यह बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। भरत नंदन, इतने ही में ब्राह्मण की तपस्या के प्रभाव से तथा उसके प्रति सौहार्द से प्रेरित होकर कुंडधार ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उससे मिलकर ब्राह्मण ने कुंडधार की विधिपूर्वक पूजा की। नरेश्वर, उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब कुंडधार ने ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, तुम्हें परम उत्तम दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, अतः तुम अपनी आँखों से देख लो कि राजाओं को किस गति की प्राप्ति होती है तथा वे किन किन लोकों में जाते हैं। तब उस ब्राह्मण ने दूर से ही अपने दिव्य नेत्रों से देखा कि सहस्रों राजा नरक में डूबे हुए हैं। कुंडधार बोला, ब्रह्मा, तुमने बड़े भक्तिभाव से मेरी पूजा की थी। इस पर भी यदि तुम धन पाकर दुख ही भोगते रहते तो मेरे द्वारा तुम्हारा क्या उपकार हुआ होता और तुम्हारे ऊपर मेरा कौन सा अनुग्रह सिद्ध हो सकता था। देखो देखो, एक बार फिर लोगों की दशा पर दृष्टिपात करो। ये सब देख सुनकर मनुष्य भोगों की इच्छा कैसे कर सकता है। जो धन और भोगों में आसक्त हैं, ऐसे लोगों, विशेषतः मनुष्यों के लिए स्वर्ग का दरवाजा प्रायः बंद ही रहता है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदनंतर ब्राह्मण ने देखा कि उन भोगी पुरुषों को काम, क्रोध, लोभ, भय, मद, निद्रा, तंदा और आलस्य आदि शत्रु घेर कर खड़े हैं। कुंडधार बोला, विप्रवर, देखो, सब लोग इन्हीं दोषों से घिरे हुए हैं। देवताओं को मनुष्यों से भय बना रहता है, इसलिए ये काम आदि दोष देवताओं के आदेश से मनुष्य के धर्म और तपस्या में सब प्रकार से विघ्न डाला करते हैं। देवताओं की अनुमति प्राप्त किए बिना कोई निर्विघ्न रूप से धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। किंतु तुम्हें तो देवताओं का अनुग्रह प्राप्त हो गया है, इसलिए अब तुम अपने तप के प्रभाव से दूसरों को राज्य और धन देने में समर्थ हो गए हो। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तब उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने धरती पर मस्तक टेककर कुंडधार मेघ को साष्टांग प्रणाम किया और उससे कहा, प्रभो, आपने मुझ पर महान अनुग्रह किया है। आपके स्नेह को न समझकर काम और लोभ के बंधन में बंधे रहने से मैंने पहले आपके प्रति जो दोष दृष्टि कर ली थी, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। कुंडधार ने कहा, विप्रवर, मैं तो पहले से ही क्षमा कर चुका हूँ।
ऐसा कहकर उस मेघ ने उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी दोनों भुजाओं द्वारा हृदय से लगा लिया और वह फिर वहीं अंतर्धान हो गया। तदनंतर कुंडधार के कृपा प्रसाद से तपस्या द्वारा सिद्धि पाकर वह ब्राह्मण संपूर्ण लोकों में विचरने लगा। आकाश मार्ग से चलना, संकल्प मात्र से ही अभीष्ट वस्तु का प्राप्त हो जाना तथा धर्म, शक्ति और योग के द्वारा जो परम गति प्राप्त होती है, वह सब कुछ उस ब्राह्मण को प्राप्त हो गई। देवता, ब्राह्मण, साधु संत, यक्ष, मनुष्य और चारण ये सब के सब इसमें धर्मात्माओं का ही पूजन करते हैं, धनियों और भोगियों का नहीं। राजन, तुम्हारे ऊपर भी देवता बहुत प्रसन्न हैं, जिससे तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी हुई है। धन में तो सुख का कोई लेश मात्र ही रहता है, परम सुख तो धर्म में ही है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में कुंडधार का उपाख्यान विषयक 271वां अध्याय पूरा हुआ।